डस्टर पर ढीला लगाना। सूख नहीं रहा। चलो, तो पहला क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ रो से ज्यादा होना चाहिए क्या? नंबर ऑफ कॉलम, है ना। और तीसरा में क्या पढ़े थे? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स है ना, इसमें क्या होना चाहिए? है ना, नंबर ऑफ रो ज्यादा होना चाहिए किससे? नंबर ऑफ कॉलम से, है ना। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। और वर्टिकल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कि इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होगा? समान होगा। इसमें हॉरिजॉन्टल में कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा होगा, और वर्टिकल में रो की संख्या ज्यादा होगा कॉलम से, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? है ना, रो मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? है ना, रो मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक रो होना चाहिए। कितना रो होना चाहिए? एक रो, है ना, उसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। तो चौथा नंबर डाल लेना और लिखना रो मैट्रिक्स, है ना, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स उसको बोलेंगे, है ना, जिसका नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1। और पांचवा पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो नोट करो। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स पढ़ना या नल मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का यदि एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। एग्जांपल क्या हो जाएगा? है ना, 1 2, है ना, कॉमा नहीं देंगे मैट्रिक्स में, 3 4, और आगे भी लिख सकते हो। इसमें कितना रो है? रो 1 है ना। तो ये क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। कॉलम कितना है? 1 2 3 4। तो इससे मतलब नहीं है, केवल और केवल देखना है कि हमारा रो कितना है। यदि सिंगल रो है तो रो मैट्रिक्स, और सिंगल कॉलम है तो, है ना, 1 2 3 4। रो कितना है बाबू? इसमें 4 लिए, लेकिन कॉलम कितना है? 1। तो ये एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले डायगोनल। क्या पढ़ेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो नंबर कितना हो जाएगा? कितना नंबर? टाइप ऑफ 6, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स देखने से पहले सबसे पहले देखना होगा, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स देखने से पहले सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। यानी कि सबसे पहले ये क्या होना चाहिए? है ना, यदि m क्रॉस n कोटि के, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर भी। क्या बोलते हैं? ऑर्डर।
है ना, यदि m क्रॉस n कोटि के, है ना, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? वर्ग अवयव हो तथा aij इक्वल टू 0, aij इक्वल टू 0, जहां क्या होना चाहिए, है ना, i और j आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, i और j आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि m क्रॉस n कोटि के वर्ग अवयव हो तथा aij इक्वल टू 0, जहां ij बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि हम लोग यदि लिखने जाते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स करने का मतलब ये है, एक एक्स्ट्रा यहाँ लिखते हैं, दो बनाते हैं, दो, ठीक है, समझना। यहाँ क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 3 क्रॉस 3 का। तो ये क्या हो गया, मान लेते हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। हमने यहाँ क्या लिखाया है, यदि m क्रॉस n कोटि के वर्ग अवयव हो तथा aij इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, aij इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन i और j आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ देखना, i और j आपस में इक्वल है ना, i भी 1 और j भी 1, इसलिए इसको छोड़ के मान लो कि इसको 1 लिख दिए या 2 लिख दे या abc लिख दो, कुछ भी लिख दो, a लिख दिए, और ये क्या होना चाहिए, अलग अलग है ना, इक्वल नहीं है, तो इसको क्या होना चाहिए, 0, इसको भी क्या होना चाहिए, 0, इसको भी क्या होना चाहिए, 0, ये आपस में सेम है तो इसको b मान लेते हैं, और ये क्या हो गया, 0, और ये 0, 0 और ये मान लिए c, तो ये 3 क्रॉस 3 का। तो देख लो, डायगोनल, है ना, विकर्ण अवयव भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, है ना। ये देखो, ये किसका एग्जांपल हो गया, विकर्ण अवयव का, है ना। यानी विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर बाकी सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बाकी जो भी एलिमेंट है इसमें सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि बाकी सब 0 हो गया तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल, है ना, मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव, है ना, समझ में आया। तो चलो, यदि m कोटि के वर्ग अवयव इसको बोलते हैं कोटि, इसको क्या बोलते हैं, कोटि। यहाँ m है, यहाँ n है, मतलब m रो और n कॉलम, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, है ना, m क्रॉस n बोल सकते हैं, m क्रॉस n। तो ये वर्ग अवयव है कि नहीं है, देखो 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 रो, तो रो और कॉलम आपस में यदि इक्वल है तो क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव। और यदि वर्ग अवयव है उसके बाद क्या देखना है, यदि डायगोनल को छोड़कर बाकी सब क्या हो, 0 हो। डायगोनल भी 0 हो सकता है, ऐसा नहीं है, डायगोनल भी 0, ऐसा तो हमने नहीं लिखा कि i j बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं ना लिखे हैं, केवल क्या लिखे हैं कि i और j 0 हो, है ना। लेकिन कौन वाला, जो बराबर नहीं है, अगले के बारे में हम कुछ नहीं लिखे, तो अगले के बारे में कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ b के जगह हम 0 भी डाल सकते हैं, यहाँ भी 0 डाल सकते हैं, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन यदि यहाँ ए बी सी दिए हैं, यहाँ बी दिए हैं, तो इसको शॉर्ट में ना इस तरह से भी लिखा जाता है ना, ए बी सी, डायगोनल ए बी सी, मतलब समझ जाएंगे कि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ना, और ये क्या है, डायगोनल, बाकी सब क्या होगा, 0 होगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया डायगोनल मैट्रिक्स? यदि आ गया तो नोट कर लो, छापो जल्दी जल्दी।
चलो तो आगे देखे, है ना, एक 2 क्रॉस 2 का भी डायगोनल मैट्रिक्स ले सकते हैं हम लोग, है ना। मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 0 और ये 0, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 का डायगोनल मैट्रिक्स। इसका डायगोनल यदि लिखने जाएंगे तो क्या होगा, DIAG और 2 और 3, ये हो गया इसका डायगोनल, है ना। तो ये जिस तरह से एग्जांपल 2 भी लिख सकते हो। चलो तो अब पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स। नंबर कितना होगा, 7। बोर्ड ठंड में ना सूखता नहीं है। चलो देखो, तो हम लोग 7 नंबर देखने वाले हैं। क्या, डायगोनल के बाद स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले ये होना चाहिए एक डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए, हाँ। यदि मान लेते हैं कि A, है ना, M क्रॉस N का एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, क्या हो, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, है ना। उसके बाद क्या देखना है, स्केलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं ना जो डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके डायगोनल का एलिमेंट जितना भी है सब आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किस तरह से बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। क्या लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसका रो और कॉलम आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। हमने ले लिया 3 क्रॉस 3 का, मतलब 3 रो और 3 कॉलम, है ना। ये इसका कोटि होता है या ऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि या ऑर्डर इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम लोग एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं। क्या लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। सॉरी, ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल है, लेकिन इसका डायगोनल आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए ये स्केलर भी है। क्या है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, लेकिन सभी स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल होना ही होना, है ना। समझ में आ रहा है बात। यदि डायगोनल आपस में इक्वल है, डायगोनल आपस में है ना, यहाँ यदि लिखने जाए A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A2 A33 A इक्वल टू 2, है ना, तो क्या बोलेंगे, अतः यह डायगोनल है, ये सॉरी स्केलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर है, है ना। यदि हम लोग A11 A1 A22 A33, सबसे पहले तो ये डायगोनल है। क्या है, क्यों डायगोनल है, क्योंकि इसका केवल डायगोनल में है, बाकी सब क्या है, 0 है ना। बाकी सब एलिमेंट यदि 0 है डायगोनल को छोड़कर, तो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल इसका इक्वल है, डायगोनल आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। क्या है, स्केलर। चलो नोट करो। तो अगला क्या पढ़ेंगे, है ना,
आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो भी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत VVI भी है, क्योंकि बहुत सारा हिसाब जो है ना आइडेंटिटी पे दिया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी कितना बार देखे 12 में डायरेक्ट पूछ देता है इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अगला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितना नंबर होगा बाबू? 8 नंबर। गीला कचरा और सूखा कचरा है ना। चलो देखो 8 नंबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? तो फिर से वही बात, सबसे पहले ए क्या होना चाहिए है ना। ए एक मैट्रिक्स है, वो होना चाहिए डायगोनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और डायगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए है ना। डायगोनल के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये सॉरी स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद डायगोनल होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं, केवल जो डायगोनल है ना इसका वो 1 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 है ना। यानी डायगोनल जो होगा इसका एलिमेंट वो 1 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर? 1 के बराबर। तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे यदि A M क्रॉस N क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद क्या देखना है? और AIJ इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इक्वल टू 1। अब ये कौन सा AIJ इक्वल टू 1 होना चाहिए है ना, जहां और क्या होना चाहिए? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल है ना। उल्टा ये जो देता है ना इसका मतलब होता है सभी है ना, और है ना। I इक्वल टू जे के लिए, I इक्वल टू जे के लिए, तो यहाँ से सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि A11 A22 A33 A44 है ना, A55 ये सब क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। 1 के बराबर होना चाहिए है ना। तो हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं और सबसे पहले क्या लेना है? इसको डायगोनल लेना है। क्या लेना है? और डायगोनल लेने से पहले क्या होना चाहिए है ना? वर्ग अवयव होना चाहिए, नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ले लेते 3 क्रॉस 3 का है ना। तो यहाँ AIJ कितना होना चाहिए? 1। वो भी कौन सा है ना, यहाँ लिख देते हिंदी में, जहां I इक्वल टू जे होना चाहिए। I इक्वल टू जे। हाँ, तो यहाँ देखो A11 होता है, IJ आपस में बराबर है ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और डायगोनल है तो बाकी सब तो 0 होना ही है ना। समझ में आया? तो इसको I3 भी लिखते हैं, इसके बराबर क्या लिखते हैं? इसको I3 है ना। मतलब 3 कोटि का आइडेंटिटी है ना। कितने कोटि का है? 3 कोटि का आइडेंटिटी है ना, 3 क्रॉस 3 का। यदि I2 लिखने बोल दे तो तुम लोग क्या लिख दोगे? 2 कोटि है ना, 1 0 0 1। ये इसका एग्जांपल हो गया है ना। तो ये आइडेंटिटी हो। समझ में आया? चलो नोट करो। तो नोट कर लिया है ना। तो यदि हम लोग I4 लिखने बोलेंगे तो क्या लिखोगे?
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 है ना 0, उसके बाद 0 0 0 1। ये क्या हो गया I4 हो गया। क्या हो गया I4 है ना। I5 भी लिख सकते हैं। मतलब जो इसका डायगोनल है क्या है डायगोनल है ना, वो कितना होना चाहिए 1 1 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1 1 1। और बाकी जो एलिमेंट बचा सभी का सभी क्या होना चाहिए 0 है ना। तो ये I4 हो गया, ये I3 हो गया, ये I2 हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे तो हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं है ना। चलो ध्यान देना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितना नंबर है इसका 9 है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो इसमें क्या होना चाहिए ना कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सभी का सभी सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। यदि लिखेंगे यदि A m क्रॉस n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस है ना जिसका रो और कॉलम आपस में इक्वल हो है ना। यदि A m क्रॉस n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसके बाद क्या होना चाहिए कि इसका Aij इक्वल टू 0 होना चाहिए। Aij इक्वल टू 0 होना चाहिए है ना। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग एक देखते हैं उसके बाद समझाते हैं। एग्जाम्पल पहले लेते हैं उसके बाद समझाएंगे ना तो थोड़ा सा आराम होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 3 क्रॉस 3 A1 1 यहाँ क्या होगा A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। देखना इसमें हम लिखने वाले हैं Aij क्या होना चाहिए 0 जहां फॉर ऑल है ना जहां I ग्रेटर देन j हो। जहां I ग्रेटर देन j हो तो देखो I ग्रेटर देन j किस किस में है तो पहले को I बोलते हैं बाद वाले को j। तो इसमें भी I ज्यादा है ना j से, इसमें भी I ज्यादा है j से, इसमें भी I ज्यादा है j से। तो ये क्या है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 0 इसका भी 0 इसका भी 0। यदि ये तीनों 0 हो जाए तो क्या कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मींस इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे है ना कि 1 2 0 0 4 5 0 है ना 7 1 -1 ले लेते हैं नेगेटिव ये सॉरी यहाँ भी क्या होगा 0 क्योंकि I क्या है j से बड़ा है ना I j से बड़ा है। तो जब यहाँ देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर बन रहा है। क्या बन रहा है ना यार देखो एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का शेप है ना। यदि त्रिभुज का शेप दिख गया तो ये क्या हो गया ऊपर बन रहा है ना त्रिभुज और नीचे बाकी सब क्या होना चाहिए 0। ऊपर भी 0 रहेगा चलेगा उससे हमको मतलब नहीं है लेकिन नीचे का एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा
और यदि लोअर ट्रायंगुलर बोले तो बस कुछ नहीं है ना, यहाँ लोअर लिखेंगे, यहाँ क्या कर देंगे जे है ना इधर आ जाएगा, यानी कि जे बड़ा हो जाएगा और आई छोटा हो जाएगा 0 के लिए। ठीक है, तो वो लिख सकता है ना। यहाँ चाहो तो लोअर कर लेना, लोअर है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और कुछ नहीं, केवल यहाँ देखो इसमें क्या होना चाहिए, ए आई जे 0 तो होना चाहिए, लेकिन कौन सा, जिसमें जे बड़ा होगा, जिसमें तो यहाँ देखो इसमें जे बड़ा है, इसमें जे बड़ा है, इसमें जे बड़ा है, आई से बड़ा है ना, तो आई से यदि जे बड़ा है तो क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यदि हो गया तो अब हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सीखेंगे। तो ये कर लेना, कुछ नहीं, बस यहाँ अपर के स्थान पे क्या कर देगा है ना, रिप्लेस कर देगा लोअर से है ना, और यहाँ रिप्लेस कर देगा किससे है ना, ग्रेटर देन को लेस देन से। ठीक है, और यहाँ रिप्लेस कर देना, यहाँ सब 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ भी डाल दो है ना, 5 6 7, अब ये क्या बन गया, लोअर है ना।